Hello, friends. A very warm welcome to Al Sarkari, and we are going to pick up very important themes and ideas which are crucial for not only developing our understanding, but as I have been telling you कि आप अपने notes बनाइए, खाली मत बैठिए, साथ साथ में उसके साथ कोशिश कीजिए कि आप लिखें, नहीं तो अंत में बहुत गड़बड़ होने वाली है. So we must be writing, we must be smart enough. उसी कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखिए यहाँ राकेश शर्मा और जो हमारे शुक्ला सर हैं दोनों की फोटो दी गई है. As I go into space, I carry not just instruments and equipments, I carry hopes and dreams of a billion hearts. तो ये तो एक obviously बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है. लेकिन हमारे लिए बस फैक्ट इतना है कि 1984 में राकेश शर्मा was the first Indian travel to space in Soyuz T-11 as a part of Soviet program. 7 दिन उन्होंने सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन में गुजारे थे. 43 बायोमेड और रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे. इसी तरह शुभांशु शुक्ला इज टू बी द पायलट ऑफ एक्सियम मिशन 4. 60 स्टडीज करेंगे 7 by ISRO on space nutrition, self-sustaining life support systems to spend 14 days on ISS. So Shukla is among the 4 shortlisted for Gaganyaan, India's first human space flight mission. And he is going to spend 3 days in the low Earth orbit. ये facts आपको याद होने चाहिए. और शर्मा सर की तो मैंने जैसा आपसे बात कही. तो बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे कि चैलेंजर्स ट्रेजेडी की अगर हम बात करें, which occurred on January 20, 1986, resulting in the death of all 7 crew members abroad. एक शिफ्ट आया पब्लिक सेंटिमेंट में इन द वेस्ट पोस्ट रिसेशन एंड द फॉल ऑफ यूएसएसआर. स्पेस वाज पहले तो एक एंडेवर था सोरली फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंसीडरेशंस मैटर द मोस्ट. लेकिन अब समय बदल गया है. So Shukla 39 is among the 4 designated astronauts shortlisted last year. India's first ever human space flight. First ever human space flight scheduled for first quarter of 2027. And he would also serve as pilot on board Axiom mission AX4 to the ISS, for which the ISRO is reportedly spending 550 crore with the express goal of gaining experience for future crewed missions. तो कैप्टन शुक्ला जी का मिशन जो है इंडिया को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा, अडॉप्शन देगा, इंप्रूवमेंट की मदद करेगा, और आप कह सकते हैं जिनको आप व्योम नॉट्स कह सकते हो या गगन नॉट्स भी कह सकते हो, वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो अल्टीट्यूड 400 किलोमीटर का होता है 3 दिन के लिए ऐसा होगा. एक सिग्निफिकेंट लीप है इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी के लिए, की टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन कह सकते हैं आप. और जो सीरीज ऑफ रोड मैप्स एंड आइडियाज है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये लगाइए अनक्रूड टेस्ट मिशन, जैसे कि फर्स्ट गगनयान 1 टारगेटेड फॉर लेटर दिस ईयर, टारगेट फॉर द फर्स्ट क्रूड मिशन 2027. और सीरीज ऑफ अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स भी हैं. ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको हमने व्योम मित्रा कहा, उसकी बात है. एंड इमरजेंसी एस्केप सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेशन जिसको सक्सेसफुली हमने 2023 में टेस्ट भी किया. So India is now in the final stage of preparation. If it all goes well, we are just 1 or 2 years away from realizing the dream of an entirely indigenous human space flight. So very important for the mains examination. इस बार जब mains examination होता है, I can watch that there will be a question, there will be an important dimension जो यहाँ से आएगा. In a first, CNG car sales ahead of diesel. ये एक shifting gear है. CNG obviously is less polluting. तो रिसेंट लॉन्चेज जो सीएनजी जो ऑप्शंस हैं, होंडा अमेज, एलिवेट, रेनॉल्ड्स का क्विड, किगर, ट्रिबर, ये नाम यहाँ दिए गए हैं. कन्वर्जन ऑफ पेट्रोल इंजन टू सीएनजी इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑटोमेकर्स एज मिनिमल री इंजीनियरिंग इज नीडेड. सो टाटा मोटर्स का कर्व भी जो है देखिए आप सीएनजी वर्जन में आ रहा है. किया क्रेन्स आ रहा है 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर. रनिंग कॉस्ट ऑफ सीएनजी इज रिलेटिवली लोअर देन पेट्रोल एंड डीजल. 18,000 इज द नंबर ऑफ सीएनजी फिलिंग स्टेशन बाय 2032, जबकि 2024 में हमारे पास सिर्फ 7,500 है. सो ऑटो इंडस्ट्री इज सीइंग दिस चेंज. सीएनजी कार सेल्स इज आल्सो राइजिंग बाय मोर देन 35%. सो द पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन वेयर हाइब्रिड आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और मारुति सुजुकी का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है. सीएनजी इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर द ऑटोमेकर्स. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं बात करूं यूपीआई की, तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस ईयर आल्सो. देयर वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर यूपीआई का यूज होता है. तो पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं. आई एम सेइंग दैट changes are coming up from August 1. NPCI, that is the National Payment Corporation of India, directed all banks and payment service providers to moderate and regulate the use of 10 significant most used APIs. ये these APIs are the back end request tools that drive everything from checking your balance, auto pay,
मैंडेट एग्जीक्यूशन एंड कंफर्मिंग ए यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो इनको चेक किया जाएगा। तो की चेंजेस क्या होंगे कि बैलेंस इंक्वायरी, यू कैन नॉट चेक योर बैलेंस, बैंक बैलेंस मैक्सिमम 50 टाइम्स पर यूपीआई ऐप पर डे, अभी तक तो अनलिमिटेड है। List of linked banks, the number of times you can check which accounts are linked to your mobile number will be restricted 25 times per day पर है, बहुत है। ऑटो पे एग्जीक्यूशन, जिस जैसे बात करते हैं कि भाई आप SIPs हैं या फिर सब्सक्रिप्शंस हैं, विल नाउ बी एग्जीक्यूटेड ओनली ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स, सुबह 10 बजे से पहले और रात को 1 बजे के बाद या शाम के 5 बजे के बाद या 9:30 बजे के बाद। एंड स्टैगर्ड ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक्स, बैंक्स एंड PSPs मस्ट नाउ stagger check transaction status API calls. Only 3 checks are allowed within a 2-hour window with a minimum of 90-second interval after authentication. मिनिमम बैलेंस भी नोटिफिकेशन साथ आएगा, बैंक आपको नोटिफाई करेंगे। तो ये सब चीजें अभी तक तो धड़ल्ले से हवा में थी, लेकिन पॉइंट यही है कि अब आपको अचानक से कोई चेंज पता नहीं चलेगा। अगर आप हैबिट में हो कि हर बात के ऊपर आप अपना बैलेंस चेक करते हो, ट्रांजेक्शन चेक करते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करते हो, तो उस पर अब लिमिट आ गई है, कैप ऑफ 50 बैलेंस इंक्वायरीज पर ऐप पर डे। ये जनरस है, लेकिन in case of apps that send automatic balance request for internal checks, this limit could be reached faster than expected. So banks are required to send real time balance updates with every successful transaction, जैसे अभी भी आता है आपके पास SMS। तो I think this is a kind of an administrative development which is very important. इससे UPI outages कम होंगी। To enforce compliance, UPI NPCI has warned that violations could lead to penalties, suspension of onboarding new users, and even restrictions of API access. So PSPs are required to submit an undertaking by August 31st, confirming that all system-initiated API are queued and rate limited. This is very, very important development. And आप कह सकते हैं कि जो API, दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं, यानी यहाँ पर भी आप टेक का रोल देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप फ्यूचर थिंकिंग का रोल देख रहे हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम हैक प्रूफ या कैसे हम उसको आउटेज प्रूफ बनाएं। थिंक ऑफ वन मोर सिस्टम लाइक UPI विच डू रिक्वायर मोर पुश एंड मोर इंक्लूसिव एफर्ट। जैसे इफ यू टेक अप द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर 3.7 लाख करोड़, मेंस में आप ये पॉइंट लिखिए, नंबर आएंगे, 3.7 लाख करोड़ डिसबर्स मोर देन 110 मिलियन फार्मर्स अंडर PM किसान। KCC ने भी 10 लाख करोड़ रुपया दिया क्रेडिट में, और MSP फॉर व्हीट हैज इंक्रीज्ड टू 2425 per quintal in 2024-25। एक फार्मर स्प्रेड्स कॉर्न फॉर ड्राइंग इन द सन इन बस्तर, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। तो पॉइंट वही है कि स्मॉल फार्मर्स, वुमेन लेड ग्रुप्स, एलाइड सेक्टर्स, आपको करप्शन कम करना है, आपको मिडलमैन का रोल कम करना है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको पेन लेना है, तभी ये चीजें हो सकती है। तो ये अपने आप में एफर्ट्स जो है दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान सम्मान निधि भी बढ़नी चाहिए, किसानों की आय बढ़नी चाहिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हम कर रहे हैं। Ancient trees in the wild thriving on sacred ground. So Buddhist temples in China are home to trees from dozens of endangered species and some of them are even 2000 years old. तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये उठाना चाहता हूँ कि चाइना की जगह आप इंडिया को देखिए, एंड लीव दिस आर्टिकल असाइड एंड लुक फॉर एंशिएंट इंडियन साइट्स। और एंशिएंट इंडियन साइट्स में आप देखिए कि कौन से ऐसी एंशिएंट इंडियन साइट्स हैं जिसके पास का फ्लोरा एंड फाउना 2000 साल 3000 साल पुराना है। लुक फॉर 3 एग्जांपल्स एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू। When it comes to climate in the environment, some of the oils are cut above. अब आप कह सकते हैं कि कुछ ऑयल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन मैटर करती है। ग्लोबल बेवरेजेस बहुत अच्छी बात है, कैनोला कैन बी ए गुड चॉइस, लेकिन उसके ओरिजिन की बात है। जहाँ जैसे प्रेरी इकोजोन, जहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका में कैनोला ऑयल फार्म्ड होता है, उसका लो स्टोरेज पोटेंशियल ऑफ द सॉइल है, लेकिन अब कैनोला इंडिया में भी ऑब्वियसली है। तो पॉइंट यही है कि कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सारे ऑयल्स का अलग अलग है। कैनोला का थोड़ा उसको बेनिफिट है, लेकिन मैं कहूंगा कि सोया है, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, पीनट एंड कोकोनट ऑयल की बात करते हैं, तो हाई लैंड कॉस्ट है। पाम ऑयल इज रेडी यूज फॉर कुकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि हमारे यहाँ तो हर बिस्किट, हर नमकीन में पाम ऑयल भरा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि कितना फर्क है। बिकॉज एज वी कैन सी दैट काउंटलेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ऑयल वाज कैसे ऑयल प्रोड्यूस किया गया था। तो यूएस का अलग ही सिस्टम है, लेकिन फिर भी कीमत तो उसको भी एक दिन देनी ही पड़ेगी और जल्दी देनी पड़ेगी। बुद्धिस्ट रिलीक्स की अगर बात है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिपराहवा वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कपिल वस्तु, एंशिएंट कपिल वस्तु, और ये एक एग्जांपल इसलिए आता है क्योंकि एक कास्केट मिलता है बुद्धिस्ट रिलीक्स का, और ओरिजिनल लॉर्ड बुद्धा के डोनेटेड बाय द सुकृति ब्रदर्स अलोंग विद देयर सिस्टर सन्स
and wives belonging to Sakya clan. For more than 100 years, several such sacred Buddhist relics from the 3rd century BC, including 5 caskets, ये हमारे पास हैं. तो क्वेश्चन अराइजेस कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि उनको एग्जिबिट करें, दिल्ली में एग्जिबिट करें. लेकिन अगर सौथबी का हमने अगर रुकवा भी दिया हमने ऑक्शन, तो उसमें से कुछ जो एलिमेंट हैं जो कि किसी फैमिली, ब्रिटिश फैमिली के पास हैं, और वो ब्रिटिश फैमिली के पास वो यदि हमारा जो एक्ट है, जैसे ट्रेजर ट्रोव एक्ट कह लीजिए या बाकी एक्ट्स हैं जो हमारे, वो बाद में आते हैं, तो वी कांट फोर्स दोज, आई शुड से दोज कोल्ड हार्टेड सोल्स, वरना उनका इस पर कोई अधिकार होना नहीं चाहिए. विलियम क्लैक्सटन पेपे, सन ऑफ ए ब्रिटिश स्टेट मैनेजर, वो यहाँ पे कॉलोनियल रूल और वहां पे धोखेधड़ी से भारत में रह रहे थे, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए वो जो उनके पास अगर कुछ भी रिलीक्स है तो उनको चुपचाप उनकी वैल्यू, उनकी सेंटिमेंट, उनकी बिलीफ, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, वो सोचकर उन्हें दे देना चाहिए. प्राइवेट ओनरशिप का भी अगर अभी भी हमें प्रूफ और मांगना पड़ेगा तो ये एक बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इंडिया का जो एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है वो 1972 में आया, तो ये अपने आप में मतलब लीगल नहीं, ये अपने आप में उससे और बड़ा मुद्दे की तरह सॉल्व होना चाहिए. Look for articles that which are speaking about fundamental rights, and in that also look for preventive detention. Look for article 22 and also different clauses of it. This is very very important. और ये example है कि preventive detention एक extraordinary power in the hand of states which must be used only sparingly. So provision for preventive detention is extraordinary power in the hands of the state that must be used sparingly. It is curtailing liberty of an individual in anticipation of the commission of further offense. कि वो करा नहीं है, जो करा सकता है कर सकता है. मैं आप लोगों को कभी भी प्रिवेंटिव समझाने के बाद भी आप लोग इतना गलत करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी इस तरह के इस तरह के मोरल अगर डिटेंशन की बात करूं, हमने तो वो भी नहीं किया. सो what we can say is that you must take example and then look for correlation. Collegium system is preserving judicial autonomy. ये एक अपने आप में बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप दिया ऑनरेबल जस्टिस कांत साहब ने, और उन्होंने सीएटल यूनिवर्सिटी में टॉपिक पे जिस पे बोल रहे थे वो सेंटिनेंस द कोर्ट डेमोक्रेसी एंड द डायलॉग अक्रॉस बॉर्डर्स, सिग्निफिकेंटली उन्होंने बताया कि इससे एक तो पहली बात इंटरफ्रेंस कम हो जाती है, एक्सटर्नल प्रेशर्स कम हो जाते हैं, और इम्पार्शियल जो है वो इम्पार्शियलिटी रहती है, और प्रेशर्स और आप कॉम्प्रोमाइज की दिशा में नहीं बढ़ते. He is also saying that there are more than 4,000, not 4,000, I should say, there are thousands of cases which are actually being dealt with by the Supreme Court. So proactive interventions हैं कोर्ट के, और कोर्ट जो है पॉलिसी शेप नहीं कर रहे हैं. Court is actually trying with its integrity and intent that they are actually trying to empower the powerless based on the understanding of the constitutional text and moral clarity, and they are not usurping democracy, they are deepening it, ये हम कह सकते हैं. और जो फाइन लाइन है जुडिशियल एक्टिविज्म की और जुडिशियल ओवररीच की, उसको भी हमेशा बना के रखते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखते हैं. कोर्ट आर इंक्रीजिंग सॉट टू नज रेदर देन कमांड, engage with other branches of the government. तो मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर दिया गया है. ये आर्टिकल अपने आप में पूरा अपने आप में एक आंसर है, ये भाषा हमें लिखनी आनी चाहिए. दे आर द सेंटिनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इंडियन जुडिशरी जो है वो ट्रायल और ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ तक पहुंची है. Now let's coming to Indian Central to Supply Chain. That's what the G7 discussions are saying, and Prime Minister Mark Carney is saying so. Very true. India is one of the largest economies. India is the world's most populous country in the world. India is part of the number of supply chains. India has got number of global capability centers. So that is why it becomes indispensable for any country to leave India aside. But then that doesn't mean India is not right in its approach also with Canada, which is promoting such intolerant elements जिनको वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर भारत के अगेंस्ट बोलने का मौका दिया जाता है. तो वो हम नहीं करने देंगे, और हम अपनी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को भी क्वेश्चन नहीं होने देंगे. And then we will move forward by our own human power, by our own resources, by our own strength. That's what we can say. Tech must not replace human mind in judicial decisions and judicial technology. की जो judicial decision making है, तो इससे पता लगता है सिविल सर्विसेज भी इसीलिए अपने आप में पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के लिए है. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंडियन लीगल सिस्टम, द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, ये वही बात जो अभी हम बात कर रहे थे, सीजीआई ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कहा. तो अब हम कह सकते हैं कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं हो सकती. जो डिस्क्रिशन का वैल्यू है, एम्पैथी है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो तो इररिप्लेसेबल है, ऐसा मुझे कहना चाहिए.
So technology must complement, not replace, human mind in judicial decision making. Emphasis must always be to enhance trust and transparency, जैसा उन्होंने कहा. Navy is going to set up 10 warships more, led by first ASW SWC Arnala. बहुत important है. That is anti-submarine warfare shallow watercraft ASW SWC. आप मेंस के लिए नोट कर लीजिए. और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंडिजिनाइजेशन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. यू मस्ट नो द नेम ऑफ द PSUs लाइक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, and it is a public private partnership. L&T ship builders are also very important playing role. Arnala Fort is in Vasai, Maharashtra, and anti-range and I should say anti-submarine warfare operations के लिए बहुत important है. और सब सरफेस सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम टास्क, ये आप 1 2 3 4 करके नोट कर लीजिए. ऐसे ही INS तमल, द सेकंड तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट अंडर 2016 इंडिया रशिया एग्रीमेंट के. तमल इज वन ऑफ द 4 फ्रिगेट्स जो हमने एक्वायर किए. अदर वेसल्स अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में यहाँ पर है, जैसे नीलगिरी क्लास का एक फ्रिगेट है, बिल्ट जॉइंटली बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड GRSC. ऐसे ही आप कह लीजिए कि इंडियन नेवी जो है वो 175 शिप चाहती है बाय 2035. नेवी इज क्लोज टू अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप बिल्डिंग. और बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन, डिलीवरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. जेस्टेशन पीरियड हम कम कर रहे हैं, इंडियनाइजेशन बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. INS वंगशीर, द 6th कावेरी क्लास सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 जो था उसके अंडर में हमने जनवरी 2025 में कमीशन किया है. तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. मेंस के लिए पहले जब हम देते हैं तो हमारे काम आएंगे. When a ship with Indians docked in Caribbean, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह लीजिए या आप कह लीजिए इंडेंजर्ड इंडियंस कह लीजिए, उनके लिए है तो 14,000 किलोमीटर की जर्नी जो ट्रिनिडाद टैबेजो में खत्म होती है 1845 से 1917 की बीच में बात की गई थी. दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडियंस ओवर देयर. वो कम बैक, दे नेवर केम बैक. 75% of them ended up staying there and then they started a new world over there. So Indian arrival day in 1979 मई 30 को बताया गया वहां पर. 1994 में उसको पब्लिक हॉलिडे भी बनाया गया बाय प्राइम मिनिस्टर पैट्रिक मैनिंग ऑन May 30 एवरी ईयर. जो हाफ ऑफ द कैरिबियन नेशन की जो 1.3 मल्टी एथनिक सोसाइटी है वो इस बात को कमेमोरेट करती है दैट उस दिन एक इंडियंस कैसे आए, इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए आइलैंड नेशन में आए. सो इसको सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज 85% आर हिंदूज, 14% आर मुस्लिम्स एंड रेस्ट वर क्रिश्चियंस और फ्रॉम अदर कम्युनिटीज. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 1845. भोजपुरी हो गया उनकी एक कॉमन टंग. तो आप एक जब काला पानी की बात करते हैं तो ये असली काला पानी था जब आप अपने घर से दूर हुए, अपने समाज से दूर हुए, अपने राष्ट्र से दूर हुए, फिर आपने एक नया जीवन बिताया. उनको मेडिकल एग्जामिन किया जाता था और फिर उसके बाद उनको एक्सटर्नल सी जर्नी के लिए भेज दिया जाता था. एंड देन वो जो काम कराना चाहेंगे उनसे वो काम कराया जाएगा. एंड यू कैन से ये एक तरीके का इनह्यूमन टॉर्चर सदियों तक चलता रहा. सो इन हार्डशिप्स के बावजूद भी गिरमिटिया जिसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, उन्होंने रेजिलियंस दिखाया, वहीं रहे, उन्होंने लैंड खरीदी, वहां पर जीवन शुरू किया, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए. गुरुद्वारे भी अब आज के डेट में मैं कह सकता हूँ, उस समय तो नहीं कह सकते. सो इन इंडो ट्रिनिडाडियंस नाउ इन देयर 5th and 6th जनरेशन लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है. एंड देन द प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कांगालू एंड द प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसिसर, उनके इंडियन रूट्स हैं. द प्रेसिडेंट वाज इन फैक्ट गिवन प्रवासी भारतीय सम्मान. महात्मा गांधी जी ने जब प्रोटेस्ट किए थे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो आप कह सकते हैं उसका भी असर होता है, वहां पर हुआ. एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स टू वर्क इन ओवरसीज कॉलोनीज वाज सस्पेंडेड इन 1917 ड्यू टू मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लेकिन उसके बाद कभी रिज्यूम नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेज और वेस्टर्न कल्चर थैंकलेस तरीके से उन्होंने इन चीजों को हमेशा किया. सूरीनाम, गयाना, वहां पर भी इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे साइजेबल पॉपुलेशन है और आप कह सकते हो कि वहां पर भी हमने अपने कल्चर को, अपने वजूद को बचा के रखा. तो दीज इंडियन इंडियन में इमिग्रेंट्स जो थे वो इंडिया को अपने साथ लेके गए. दिवाली, ईद उल फितर, होली, मुहर्रम सब बनते हैं. दिवाली नगर है, बल्कि वहां पर एक एनुअल कल्चरल एक्सपोजिशन है. छावनाज ड्राइंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियन कुजिन, रोटी, कचौड़ी, पकौड़े की तरह वो फुलौरी बनाते हैं. तो ये कॉर्नर स्टोन है ट्रिनिडाद का. प्लेसेस है वहां पर पटना, फैजाबाद, बैरकपुर, और वो रिफ्लेक्शन है इंडियन रूट्स की. अर्बन हाउसहोल्ड्स पेसिमिस्टिक अबाउट द प्रेजेंट एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट फ्यूचर. तो ये अगर एक बात कहूंगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, so this is with respect to the kind of spending that they are getting, the kind of savings that they are having, the kind of life that they are living. So good monsoon है, falling food inflation है, rural demand और consumption बढ़ रही है. They are hopeful about the future in that sense.
सो कूलिंग इन्फ्लेशन जो है, इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्योंकि आप पैसा ज्यादा ले सकते हो, पैसा आपको आसानी से मिलेगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा. हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे इज वन ऑफ द टू सच सर्वेज विच इज बीइंग डन, अदर इज बीइंग डन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. ये इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं आरबीआई के, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि कोई ऐसा सर्वे का नाम आता है जो बहुत कॉमन लगता है तो हमें वो लिख लेना चाहिए. Coming to the next point, where we are speaking about, China's economy could be vulnerable. So the question arises कि China की जो general spending है that is there, और China is remaining the world's factory. China is remaining the world's most moving power. So China's reliance on exports, and it is falling, and domestic consumption is actually there, but then whole world is actually paying the price for it. सो द क्वेश्चन अराइजेस, जो चाइना और यूएस के रिलेशंस हैं और जो उनका एक तरीके का जो क्विकमायर बना हुआ है, जो बैरियर है, उससे भी पूरे वर्ल्ड को फर्क आता है. तो हमारे लिए क्या लेसन है? हमारे लिए लेसन वही है कि चाइना की ग्रोथ तो हो रही है, वो बीआरआई में भी पैसा लगा रहा है, डेट डिप्लोमेसी को भी बढ़ा रहा है, डेट ट्रैप भी क्रिएट कर रहा है, रियल एस्टेट क्राइसिस भी उसने झेली, और उसके पास वर्ल्ड के सबसे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कहा जाए तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम्स भी रेडी हैं. सो हमें देखना होगा हम एक मिडिल पावर की तरह अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे. हमारा चाइना से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी अपनी ग्रोथ है, बट इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट आल्सो वी हैव टू सी दैट कि चाइना की अगर डिमांड कम होती है, चाइना अगर रिसेशन, तो बहुत बड़ा वर्ड है, चाइना की अगर स्लो डाउन भी होता है तो हाउ वी कैन इम्पैक्ट आवरसेल्व्स इन अ पॉजिटिव वे. In Dandeli, Karnataka, if you are all lying on your back and letting the current decide your itinerary, river Kali will surround you with her song. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. काली नदी that descends from the western ghats and meanders through dense deciduous forest epitomizes the spirit of terrifying goddess. और आप कह सकते हैं कि काली गॉडेस काली के नाम पे है. तो डंडेली नॉट फार फ्रॉम गोवा इज द प्लेस जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. डंडेली, ये जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया और फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, काली रिवर है, इट इज कनेक्टिंग कर्नाटका एंड गोवा. A Malabar pied hornbill at the forest resort, common Mormon butterfly, the tree house on property, a green bee eater. तो एक एग्जांपल है ये. तो क्वेश्चन अराइजेस फॉर द एथिक्स एंड आल्सो फॉर एसे कि आप ऐसे कुछ क्रिएट करके लिख सकते हैं. वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डंडेली जैसे हमारे पास हजारों एग्जांपल है भारत में, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रेवल एसे है ये. एंड हमें देखना होगा कि कैसे आप अपने अपने उसके लिए कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज हाउ द होल थिंग. सो दिस इज वन पॉजिटिव थिंग वी कैन टेक अप, एंड आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेक कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कैन डू. एंड एज फार एज फाउल्स की जहां तक बात है, तो फाउल्स का भी पीटी फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दिल्ली में कुदसिया घाट है, तो उसकी बात एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं. तो रिवर्स के आसपास की बात कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रीलिम्स के अंदर या तो लेसर नोन वर्ड्स आते हैं या फिर ऐसा आता है विच ट्राई टू फॉक्स अस, कि हम उसको समझ नहीं पाते कि वो सही होगा कि नहीं होगा. सो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली वी हैव टू सी, यू हैव टू सी द स्टेट बर्ड भी आप देख सकते हैं दिल्ली का और बाकी का क्या है क्या नहीं है. सो इट इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्ट कि हमें एक एक्यूमेन हमारा क्रिएट होता है जब हम ऐसे आर्टिकल को पढ़ते हैं. So you can please go through it sincerely and try to write a 20 word or 25 word short essay. आर्टिस्ट जयश्री बर्मन, तो ये मॉडर्न आर्टिस्ट की बात है, मॉडर्न पेंटिंग है, और गंगा को उन्होंने दिखाया. ये एक बेसिक बात मैं आपको बोल सकता हूँ. नाउ लेट्स कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंडियाज ग्रेटेस्ट रिवर्स, जो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड टू द लश ग्रीन्स ऑफ वेस्टर्न घाट एट द साइड्स ऑफ द ग्रेट एम्पायर, जिसकी ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रैवलिंग ऑफ अ रिवर मेक्स वन एक्यूटली अवेयर ऑफ द सीजलेस फ्लो ऑफ टाइम, इवोकिंग मेटाफर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज बट आल्सो इम्परमानेंस ऑफ लाइफ. ये आपके एस्से के लिए परफेक्ट स्टार्ट है. तो पहली बात अगर हम करें, तो आप अगर ऊपर से शुरू करते हैं, स्टीफन आल्टर ने जो ये बातें लिखी, उन्होंने बहुत गजब लिखा और बहुत गजब उन्होंने महसूस किया. सो ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क नियर द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ असम, and destination उनका is an island in the river that formed after the last monsoon, and as the flooded current receded, वो वहाँ पे गए. एक एग्जांपल ये हुआ. 10 years earlier I traveled to the headwaters of Brahmaputra in Tibet where it is known as Sangpo. उन्होंने एग्जांपल बताया. approaching Mount Kailash, एक month after visiting Dibru Saikhowa National Park, I find myself in Sundarbans Delta. उसके बाद उन्होंने सुंदरबन डेल्टा की बात की, ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना रिवर की बात की. तो ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज ए नेचर राइटर आई हैव ट्रेवल्ड टू मेनी डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया. तो उसके बाद उन्होंने अपने होम टाउन की बात की, मसूरी की, लाइज विद द वाटरशेड ऑफ गंगा, रिवर आई हैव नोन सिंस चाइल्डहुड.
एंड उसके बाद उन्होंने ऋषिकेश की बात की। उसके बाद आप ऋषिकेश से आगे चलते हैं तो गंगा, गढ़वाल और चार धाम यात्रा की बात करते हैं। उसके बाद यमुनोत्री की बात की उन्होंने, गंगोत्री की बात की, भागीरथी की बात की, मंदाकिनी की बात की। एंड देन ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ these rivers are not just rivers, they are the life, they are the culture, they are more about the India's existence, they are the lifeline, they are divine, they are sacred. चंबल की फिर उन्होंने बात की, वन ऑफ द लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स, चंबल की बात की, फ्लोइंग आउट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद उन्होंने यमुना को ज्वाइन करने की उसकी बात की। फिर नेशनल जो चंबल सेंचुरी है उसकी उन्होंने बात की, गंगा और रिवर डॉल्फिन की बात की, वहां पर घड़ियाल की बात भी करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की, जहां तक देख पा रहा हूँ। And then he is talking about also that how ब्रह्मपुत्र, करनाली, सतलुज, इंडस, ये सब जो है माउंट कैलाश के 50 किलोमीटर रेडियस की ये बात कर रहे हैं, तिब्बतन प्लेटू की बात कर रहे हैं। एंड हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जो इन्होंने बात की, लद्दाख को लेकर आए, ये तो हमारे एसए के लिए बहुत पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस और गिलगिट रिवर की उन्होंने बात भी की। तो फलक्रम ऑफ एशिया एक कीवर्ड है यहाँ पे काराकोरम का, ये भी हम देख सकते हैं। एंड डेक्कन पेनिनसुला की जो बात है, यह जो एक और एग्जांपल है मिडिवल एम्पायर्स की, तो चालुक्यन एम्पायर, चालुक्यन एम्पायर्स नेम इज सिनोनिमस विद द रॉक कट टेंपल, दिस इज वेरी ट्रू। हमने उसकी बात भी की है हमने पहले भी। तो इन द केस ऑफ चालुक्याज एंड विजयनगर एम्पायर्स अगर हम बात करते हैं तो मालप्रभा रिवर की हमने बात की थी, सैंडस्टोन क्लिफ्स को काटती हुई जाती है। सैंडस्टोन क्लिफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर पीटी। Malprab River, Rockies Valley ultimately make amends by the spawning an empire so powerful that it reigned supreme over the Deccan Valley between 6th to 12th century। ये हम प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर चुके हैं। एंड चालके यानी क्रोबार एसेंशियल इंप्लीमेंट है कल्टीवेटर्स के लिए। एंड फ्री स्टैंडिंग रॉक टेम्पल्स हैं, द अर्ली एग्जांपल इज अयोले एंड बादामी, हमने उसकी बात भी की। फिर लोकेश्वरा टेम्पल जिसको विरूपाक्षा टेम्पल कहते हैं, क्वीन लोक महादेवी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर प्रीलिम्स, नोट कर लीजिए, मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। मालप्रभा रिवर से ही पूरी जिंदगी उधर की बनती है, शिवा, भगवान शिव की बात होती है। उसके बाद तंगभद्रा रिवर की बात होती है। और आप उसके बाद जब आगे देखते हैं तो विरूपाक्षा टेम्पल टॉप अट्रैक्शन हम्पी है। एंड आप कह सकते हैं कि द सिटी है जो उसकी साइट है, जो बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइचूर डोआब को कंट्रोल करने के लिए। सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज दैट पुष्करणी, कल्याणी, ये जो स्टेप वेल्स के नाम भी हैं और जगह के नाम भी हैं, ये सारे के सारे हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सिर्फ फार्म लैंड्स नहीं थे विजयनगर एम्पायर में, बल्कि इरिगेशन के साथ साथ पूरा एक एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई का सिस्टम था, एक्विडक्ट्स का। ये मीन्स में आप लिख सकते हैं, इससे वाटर चैनल राइज होते थे। आज के समय के लिए भी एग्जांपल्स हैं। महानवमा डब्बी, हमने इसकी पहले भी बात की है, ये एक एनुअल फेस्टिवल था। तो यागाची रिवर्स इन साउदर्न कर्नाटका, वो लेस रॉकी हैं देन देयर नॉर्दर्न काउंटर पार्ट। होयसालास, होयसाला सैंडविच बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी, दिस इज अगेन ए पीटी फैक्ट, वो बेटर suited the irrigation purposes के लिए। and the rulers constructed a number of reservoirs। द्वार समुद्रा, Helabiddu, the capital city they founded in the 11th century, stands on the shore of one such artificial lake। Soothing waters can be seen beyond the well-tended grounds of the star-shaped and exquisitely carved 12th century Holeshwara temple। So we had to ultimately steel ourselves from Helabiddu's intricate soapstone friezes and sculpted figures to head to Bellur। वो उन्होंने एग्जांपल दिया, वो बेल्लूर गए। उसके बाद banked on the Yagachi, there is an equally magnificent Chinnakeshwar temple held us in rapt thrall. When we finally left, we did so with the evening aarti, reverberating in our ears. Could one have asked for a better send off? तो एक एग्जांपल दिया सिद्धू जी ने, पुनीतिंदर कौर सिद्धू जी ने जो ये लिखा, तो आई एग्री विद दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर आवर अगर हम भी इस बात को इस तरीके से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना होगा। सो विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं, अगर आप उनके साथ में नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर आप साथ में उसको समझते नहीं हैं, अगर आप तत्परता के साथ समझ नहीं रहे हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कृपया मत कीजिए। यूट्यूब पर और बहुत कुछ है, लेकिन काम यदि करना है, सक्सेस यदि पानी है, तो काम करना होगा। देयर इज नो अदर वे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड Ansarkari believes that you work hard and get success under all circumstances।